साथियों नमस्कार। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे बाईं तरफ आप देख रहे होंगे कि किताबें लगी हुई हैं, उसमें धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं। लेकिन इन सारी किताबों में से, इन सारी पुस्तकों में से जो विशेष है, आज जो विषय मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप देख सकते हैं भारत का संविधान जिससे हिंदुस्तान चलता है, श्रीमद् भागवत गीता जिससे पूरा संसार चलता है, और एक मेरे हाथ में है दोगलापन, जो ओछी राजनीति करने वाले इसका उपयोग शायद वो करते होंगे। तो इन तीनों किताबों को समायोजित करके आज मैं आपको अपना विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। साथियों, सनातन धर्म आस्था है, सियासत का साधन नहीं। सनातन धर्म केवल एक पंथ नहीं है, यह आस्था, परंपरा, संस्कृति और आत्मा का स्वरूप है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब जब सनातन संस्कृति से जुड़े पवित्र पर्व, उत्सव और श्रद्धा के क्षण आते हैं, तब कुछ राजनीतिक दल और नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बेतुके और निंदनीय और आस्था विरोधी बयान देने पर उतर आते हैं। हम सभी ने हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ, इसका एक बहुत वृद्ध उदाहरण है। जब समूचा भारतवर्ष मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य संचय कर रहा था, तब कुछ नेताओं की वाणी में जहर और सियासत की बू झलक रही थी। माननीय अखिलेश यादव जी का बयान जो तंज और तिरस्कारपूर्ण होता है, उन्होंने हाल ही में कमिश्नर डीएसपी कांवरियों के लिए खाने की व्यवस्था देखें और सीओ उनके पैर दबाएं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। यह कथन केवल एक प्रशासनिक कटाक्ष नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की भावनाओं, कांवड़ यात्रा की पवित्रता और सेवा की भावना पर एक प्रहार है। क्या यह वही अखिलेश यादव नहीं है जिन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया था? अब वही शिव भक्तों की सेवा का मजाक उड़ाकर क्या दर्शाना चाहते हैं? हम बेहतर जानते हैं कि योगी सरकार जो 2.0 पर आगे बढ़ रही है, उनकी सेवा भावना कैसी है। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज बीमारू राज्य ने देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने यह साबित किया है कि प्रशासन, पुलिस और सेवा भाव से ही एक श्रद्धालु यात्राओं को सफल बनाया जा सकता है। शिव भक्तों की सुगमता, सुरक्षा, चिकित्सा, जलपान और यात्राएं, जो भी सामग्री है, सभी को में गहनता से काम किया जाता है, और यही कार्य राजधर्म और जनता सेवा का प्रतीक है, न कि किसी धर्म विशेष का पक्षपात। अभी हम देख रहे हैं कि दुकानों पर जो नाम लिखा जाता है, उसकी अनिवार्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। साथ जब भोजन में थूका गया, मूत्र मिलाने जैसे असामाजिक, अमानवीय, धर्म विरोधी कृत्य सामने आए, तो सरकार ने सजग होकर खाद्य विक्रेताओं की पहचान, पारदर्शी रूप से सही उपाय निर्णय लिया। यह किसी धर्म के विरोध में नहीं है, बल्कि स्वच्छता, ईमानदारी और स्वास्थ्य के हित में एक सकारात्मक सोच और उठाया गया कदम है। परंतु इस पर तथाकथित सेकुलर नेताओं की चुप्पी और दोहरी मानसिकता उजागर हो जाती है, जैसा अभी मैं इस किताब के विषय में बता रहा था, दोगलापन। और एक अंतिम बात, अगर सेवा भाव से शिव भक्तों के पैर दबाने की इच्छा आपके मन में सचमुच उत्पन्न हो रही है, तो उसे व्यंग न बनाएं। कांवड़ यात्रा में सेवा का अवसर लें और सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान न करें। सनातन धर्म को अपमानित करने की राजनीति अब जनता
पहचान चुकी है और समय समय पर उसका प्रत्युत्तर ऐसी राजनीति करने वालों को मिल पा रहा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।